नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत ज्योति कुड़िया में स्थित चौधरी सोनीलाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक से कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर बच्चों के शिक्षा को लेकर हुई खास बातचीत व सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त रक्षाबंधन कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे विद्यालय में आए। जी बिल्कुल सर। मैं आप मेरे दर्शक एक बार विद्यालय का पूरा नाम और आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी सर, विद्यालय का नाम चौधरी सोनीलाल इंटर कॉलेज नगर पंचायत ज्योति मैनपुरी। जी, मैं विकास यादव प्रधानाचार्य इस विद्यालय प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो अभी जो हमारा विद्यालय संचालित है, कितने समय से संचालित है? सर, ये विद्यालय सन 2018 से संचालित है। अराउंड 6 ईयर कम्प्लीटली हो चुके हैं। जी जी। रूरल एरिया है और रूरल एरिया में आपने विद्यालय ओपन किया है, तो क्या मोटिव रहा आपका विद्यालय ओपन करने का, क्या उद्देश्य है? सर, रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे जो पापा जी थे वो शिक्षा विभाग से थे। जी। उनका एक उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जिससे कि यहाँ ग्रामीण का बच्चा शहर की तरफ, मैनपुरी की तरफ भागता है। किसी के पास व्यवस्थाएं होती हैं, किसी के पास नहीं होती हैं। हर व्यक्ति बच्चे को मैनपुरी नहीं भेज पा रहा है, अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जिससे कि समाज का बच्चा यहाँ कम फीस में रुक के बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। अभी हमारे यहाँ स्ट्रेंथ कितनी है सर? स्ट्रेंथ आप मान के चलिए कि लगभग 550 पौने 600 के करीब। 500 प्लस मान के चलिए। जी जी, 500 प्लस। जैसा कि आपने हमें बताया कि 500 प्लस की हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है। हम लोग पूरा मंडल कवर करते हैं और मेरा जो पहला सवाल आपकी स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है, जो 550 की स्ट्रेंथ है उसमें मैं समझता हूँ सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे, कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हो, क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके पीछे? आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। जी। बच्चा कुछ बहुत अच्छा होता है, कुछ एवरेज होता है, कुछ बिलो एवरेज होता है। जी। जो बच्चा बिलो एवरेज होता है, हम लोग क्या करते हैं कि उनकी एक इंड्यूरेशन क्लास टीचर से बोल के ये देखते हैं कि बच्चा वास्तव में क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसे प्रॉपर गैदर नहीं कर पा रहा है, तो उसकी एक लिस्ट बनवाते हैं। लिस्ट बनवाने के बाद उस बच्चे को हम छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा टाइम देके जो जहां उसकी कमियां आ रही, जो समस्याएं उसे पढ़ने में आ रही हैं, वो सारी कलेक्ट करके और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिससे कि ये भी बच्चा अन्य बच्चों की तरह उनके बराबर में फ्लो में पढ़ सके, काम कर सके, जिससे हमारा रिजल्ट बेहतर हो सके। बहुत अच्छे। और टीचर्स कितने हैं हमारे यहाँ? टीचर हमारे यहाँ लगभग 16 की स्ट्रेंथ। 16 जी प्लस। जी। जैसा कि आपने बताया 16 प्लस है और हम और आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में शिक्षक बेहतर होगा तो ही शिक्षा बेहतर होगी। तो कई शिक्षक तो इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और किस तरीके से मैंने बच्चों का जो फ्यूचर है वो ग्रो करना है। और कई टीचर, कई शिक्षक इसके विपरीत भी होते हैं, जिन्हें मैनेजमेंट की तरफ से जो टाइमिंग और सैलरी कमिट की जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है वो टाइमिंग और सैलरी पे होता है। इस तरह के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए किस तरह की मीटिंग्स और गाइडलाइंस होनी चाहिए? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, हम कहीं भी काम करते हैं, जरूरी नहीं कि हम शिक्षा विभाग में किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम कहीं भी काम करें, एक हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए कि जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसे हम 100% निभाएं। बात रही सैलरी की, सैलरी जिस दिन आपने जिस कंपनी में, जिस स्कूल में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करते हैं, उस दिन ये डिसाइड हो जाता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन उसके बाद का काम आपको विद्यालय में पढ़ा रहे तो बच्चों के साथ है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के साथ है या उस संस्था के साथ है, तो हमें 100% अपना देना चाहिए। सब टीचर ऐसे नहीं होते, कुछ टीचर होते हैं, कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, जो उन्हें काम दिया जाता है। अब कुछ टीचर या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन्हें काम मिला है उसे न करके उनका दिमाग अपना ये देखते हैं कि हमारा स्कूल आए हैं तो हमारा सिग्नेचर हो गया है, स्कूल टाइम कट रहा है, हमें सैलरी मिल जाएगी, महीना होगा। ऐसे
वैसे हमारे यहाँ तो कोई ऐसा टीचर नहीं है। अगर कहीं कोई गड़बड़ करता है तो हम उसे अकेले में बुला के समझाते हैं, गाइड करते हैं। सुधर जाओगे तो ठीक है, नहीं तो भाई हम बता देते हैं कि हमारा आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, आप अपना देख लो, हम अपना देख लो। जो अच्छा व्यक्ति है, जो उद्देश्य से आया कि हम स्कूल में आ रहे हैं, तो उसे ये भी देखना चाहिए कि हमारे किसी बच्चे का अहित नहीं होना चाहिए। आज आप दूसरे बच्चे का अहित करोगे, कल आपके भी बच्चे होंगे। तो इसलिए जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरे मनोयोग से, पूरे मन से हमें उसका 100% देना चाहिए, कि जिससे जो हमारे विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं आने वाले समय में इस समाज के लिए कुछ कर सके। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा आपका टीचर से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाता है, तो जो बच्चा आपका परफेक्ट होता है वो वीक होता चला जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनका आप डर कैसे निकालते हो, कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हो ताकि जो आपका परफेक्ट बच्चा है वो वीक हो? देखो, जब बच्चा नया स्कूल में आता है, किसी अन्य विद्यालय से आता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसके अंदर स्वाभाविक चीज से डर होता है। हम आप कहीं नई जगह जाओ तो थोड़ा सा मन में संकोच रहता है, वैसे ही बच्चे के अंदर वो डर होता है। वो बड़ा बच्चा हो या छोटा हो, बड़ा बच्चा भी बड़े जब क्लास में आता है, अन्य बच्चों के साथ बैठता है, तो एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। हम लोग पहले उस बच्चे को, टीचर का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे समस्या में आ रहा है, डर क्यों रहा है, उसकी प्रॉब्लम को आप पकड़ के चलिए, बच्चा 100% सीखेगा। सबसे पहले उसका डर निकालना है, कि जब डर निकल जाएगा तो अपने आप सीखेगा। डर क्यों बच्चे के साथ होता है कि हम उससे पूरी तरह घुल मिल नहीं पाते। घुलने मिलने का मतलब ये नहीं कि वो हमारे कंधे पे हाथ रख दे, घुलने मिलने का मतलब ये है कि उससे डिस्टेंस भी हमें मेंटेन करनी है और उसकी बात को समझना है कि बच्चा चाह क्या रहा है, उसके हिसाब से हमें अपने आप को, बच्चे को डील करना। कंपटीशन का टाइम में सब कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में करते हैं? सबसे पहली चीज तो इस क्षेत्र में आप हमारे विद्यालय में आए और भी अन्य विद्यालय में जाओगे, आप गेट से प्रवेश हुए, अनुशासन पहली वरीयता है हमारे विद्यालय। डिसिप्लिन, बच्चा अगर अनुशासित होगा तो 100% वो पढ़ेगा। अगर अनुशासित नहीं है तो वो क्लास में ही कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करेगा, पढ़ेगा नहीं, और जब यहाँ से पढ़ के जाएगा तो अपने घर वालों को भी डिस्टर्ब करेगा। पहली चीज, बच्चे को अनुशासित करें। अगर बच्चा अनुशासित है, माँ बाप से हम कहीं कोई डिस्टर्बेंस करता है तो हम उनके मम्मी पापा से भी, गार्जियन से कम्युनिकेट करते हैं। बच्चे को पहले ये सिखाइए कि बड़ों के साथ, छोटों के साथ, बराबर के साथ किस टाइप का व्यवहार करना चाहिए। जब बच्चा हमारा अनुशासित होगा तो वो पढ़ेगा, हम उसी तरीके से उसे समझाते हैं। जब पढ़ के निकलेगा इस विद्यालय से, हमारे विद्यालय का बच्चा है, सबसे एक यूनिक चीज़ हमारे विद्यालय में, मेरे विद्यालय का बच्चा छुट्टी के बाद भी आपको कहीं रोड पे खड़ा नहीं दिखेगा यूनिफॉर्म में। वो सीधा घर जाएगा, किसी बच्चे से लड़ता झगड़ता नहीं मिलेगा। सीधा घर जाने के बाद यूनिफॉर्म बदल के ही बाजार करने के लिए आएगा, उससे पहले नहीं। बहुत अच्छा। जो भी इंटरव्यू मैंने आपका किए 40-45 किलोमीटर की रेंज में सर्कुलेट होगा, तो एक बार विद्यालय का पूरा नाम और पूरा एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहे तो किन नंबरों पर कर सकते हैं उसके लिए? जी जी, विद्यालय का नाम चौधरी सोनेलाल इंटर कॉलेज, नगर पंचायत ज्योति, प्रधानाचार्य विकास यादव, MSc BEd MCA, कॉन्टैक्ट नंबर 9411461746। बहुत अच्छी। 15 अगस्त का समय आने वाला है जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? 15 अगस्त का समय आने वाला है। हमारी यही सोच है कि जो हमारा समाज है, हमें जो हमारे देश के शहीदों ने स्वतंत्र कराया है, पूरी हमारा देश जो है शांति से, सौहार्द से जो भी त्यौहार आए उन्हें पूरी तरह मनाए और सब लोग खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे विद्यालय में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।